नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि नए घर में पेंट कराने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो पेंट होता है वो हमारे घर को एक नया अपीयरेंस देता है। इसके अलावा घर में जो कलर कॉम्बिनेशन हम यूज में लेते हैं वो भी हमारे मूड को काफी चेंज करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि पेंट कराने से पहले पेंट से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आपको पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमें कितने दिन बाद पेंट कराना चाहिए। तो देखिए, ये हमारा डिपेंड करता है प्लास्टर के ऊपर कि आपने घर में जो प्लास्टर कराया हुआ है उसके 20 से 25 दिन बाद आपको उस पर पेंट कराना है। और पेंट आप तभी कराइएगा जब आपका जो प्लास्टर है वो पूरी तरह सूख गया हो, क्योंकि प्लास्टर करने के बाद हम उसकी क्यूरिंग करते हैं, मतलब कि तराई करते हैं। और अगर आपने प्लास्टर की बिना प्रॉपर तराई किए पेंट कर दिया उस पर, या फिर 20 से 25 दिन पहले ही उस पर पेंट करा दिया, तो उस केस में क्या होता है कि जो आपका प्लास्टर होता है वो पेंट में जो नमी होती है वो उसको सोख लेगा। और कुछ टाइम बाद क्या दिखेगा, जो आपका पेंट होगा उसमें क्रैक्स आने लग जाते हैं। तो ये सब समस्या ना हो, इसलिए आपको जब आपका प्लास्टर सूख जाए उसके बाद ही आपको उसके ऊपर पेंट करना है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो आपको प्रॉपर पेंट बेस तैयार करना है। मतलब कि आपको पेंट कराने से पहले पीओपी या फिर पुट्टी करानी है। अगर वॉल पे कर रहे हैं तो आपको पुट्टी करानी है, और अगर आप सीलिंग पे कर रहे हैं तो वहां पे आपको पीओपी कराना है। उसके ऊपर ही आपको पेंट करना है। पुट्टी या फिर पीओपी कराने से क्या होता है कि आपकी दीवारों पे जो भी क्रैक्स होंगे या फिर जो भी अंडुलेशन है वो सब कवर हो जाएंगे और आपको एक स्मूथ सरफेस मिलेगी, जिसकी वजह से जब आप उसके ऊपर पेंट करेंगे तो आपकी जो पेंट की फिनिशिंग है वो काफी अच्छी आएगी। और अगर आप बिना बेस तैयार किए सीधा पेंट कर देंगे उसके ऊपर तो आप कितना अच्छे से अच्छा पेंट ले लीजिए, लेकिन जो फिनिशिंग है वो इतनी बेहतर निकल के नहीं आएगी। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें। इसके बाद इसमें हमारा एक डाउट भी आता है कि हमें पीओपी करानी चाहिए या फिर पुट्टी करानी चाहिए। देखिए, होती तो दोनों ही बेस्ट है, लेकिन वो डिपेंड करता है सिचुएशंस पे। जैसे कि अगर आप दीवार पे कराने की सोच रहे हैं और अगर आपकी दीवारों में नमी नहीं है, सीलन नहीं है, तो वहां पर आप पीओपी पुट्टी कुछ भी करा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी दीवारों में सीलन है तो वहां पर आप पीओपी यूज में नहीं ले सकते, वहां पे आप पुट्टी यूज में लेंगे, क्योंकि जो पुट्टी होती है वो आपकी वाटर प्रूफ होती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो आप जो पेंट कराएंगे वो आपको हमेशा रोलर की मदद से ही पेंट कराना है। आप अपने पेंटर को बोलिए कि वो रोलर से ही पेंट करे, ब्रश से पेंट आप मत कराइए, क्योंकि ब्रश के अंदर जो फिनिशिंग आती है वो इतनी अच्छी निकल के नहीं आ पाती है। वहीं जो रोलर होता है वो काफी अच्छी फिनिशिंग देता है आपकी। और इसके अलावा आप जो पेंटर हायर करें वो एक स्किल्ड पेंटर होना चाहिए, क्योंकि स्किल्ड पेंटर की खासियत होती है वो एक नॉर्मल से नॉर्मल पेंट को भी काफी अच्छी फिनिशिंग निकाल के दे देता है उसकी। इसके अलावा दीवार पर आपको पेंट के कितने कोट कराने हैं ये भी आप पहले ही डिसाइड कर लें। और जब पेंटर दीवार पे कोट कराओ तो आप ध्यान रखें कि दीवार पर कितने कोट हो चुके हैं, क्योंकि जब नई दीवार होती है और उसके ऊपर पुट्टी हो गई होती है तो जो पहला कोट हम मारते हैं उसके बाद उसमें इतनी चमक आ जाती है कि ऐसा लगता है कि इसमें दो कोट हो चुके हैं। तो जो पेंटर होता है वो इस बात का फायदा उठा लेता है। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर देखना है कि हमारे कितने कोट हुए हैं घर के अंदर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कलर कॉम्बिनेशन का। घर में पेंट कराते समय आपको कलर कॉम्बिनेशन का काफी खास ख्याल रखना है, क्योंकि हम मन चाहे कोई भी कलर करा लेते हैं, लेकिन जब वो कलर हो जाता है उसके बाद हम देखते हैं कि कलर दिखने में अच्छा नहीं लग रहा, या फिर हमारी जो फर्नीचर है या फिर घर के अंदर फ्लोरिंग में जो टाइल्स लगे हैं या फिर जो मार्बल लगे हैं इनके साथ मैच नहीं कर रहा है, तो वो आप पहले ही डिसाइड करें। और कलर कॉम्बिनेशन आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं कि किस फ्लोरिंग के साथ कौन सा कलर हमारा मैच करता है, तो ये आप जरूर देखिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि अपने घर में हमेशा लाइट कलर का इस्तेमाल करें। डार्क कलर को आप जितना हो सके उतना आप अवॉइड करें। अगर हम वास्तु के हिसाब से देखें, जो डार्क कलर होता है वो घर में नेगेटिविटी क्रिएट करता है। और अगर आपके घर में जो रूम्स हैं उनका जो साइज है वो काफी छोटा है और वहां पर अगर आप डार्क कलर यूज में लेंगे तो वो हमें देखने में और छोटे लगते हैं। तो इस बात का भी आप पहले ही ध्यान रखें। लेकिन अगर आपने फिर भी डार्क कलर अगर यूज में लेना है रूम में, तो आप सिर्फ एक दीवार पर यूज में ले सकते हैं। बाकी की 3 दीवारों पर आप लाइट कलर यूज में लीजिए, वो दिखने में भी आपका काफी अच्छा लगेगा। और जिस दीवार पर आप डार्क कलर यूज में ले रहे हैं वो आपकी एकदम प्लेन होनी चाहिए, उसमें कहीं भी विंडोज या फिर कोई और ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको पेंट कराने से पहले ध्यान में रखने हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।